This is my student support system. Keep watching, keep learning. प्रिपरेशंस एंड रूट ऑफ ड्रग मतलब ड्रग फॉर्म्स वो क्या है? एक विशिष्ट मार्ग जैसे ओरल या पेरेंटल मार्ग द्वारा जो एडमिनिस्ट्रेशन की जाने वाली दवाएं हैं उनके अलग अलग रूप होते हैं जिसे हम ड्रग फॉर्म्स कहते हैं। एक नर्स को दवा के विभिन्न रूपों और उन्हें कैसे एडमिनिस्ट्रेशन किया जाना है इसके बारे में पता होना चाहिए। तो आज हम अभी स्टडी करेंगे कि ड्रग फॉर्म्स और ड्रग रूट्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ड्रग्स फॉर्म्स है वो क्या है। ड्रग्स फॉर्म्स जैसे भी हो उनको उसी फॉर्म और उसी रूट से दिया जाना चाहिए जिसके लिए वो बनाई गई है, ये हमें ध्यान रखना है। उदाहरण के लिए यदि किसी मरीज को टेबलेट्स लिखी हुई हैं ओरल रूट के द्वारा, बट मरीज कह रहा है कि मुझे उसको निकलने में दिक्कत है, मेरे को कोई सिरप दे दो, तो बिना फिजिशियन से कंसल्ट किए हुए हम उसको सिरप नहीं देते, ये ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि जो सिरप है या लिक्विड है वो ज्यादा तेजी से एब्जॉर्ब होता है और उसका ब्लड जो लेवल है वो तेजी से इंक्रीज होता है। तो इसलिए कंसल्ट करने के बाद हो सकता है उसकी कोई जो डोज है वो जो अमाउंट है वो रिड्यूस करके उसको दी जाए। कंसल्ट करने के बाद ही आपको डोज फॉर्म या ड्रग फॉर्म चेंज करनी चाहिए। तो कौन कौन सी डोज फॉर्म्स हैं? सबसे पहले आ जाते हैं ओरल रूट्स के द्वारा या मौखिक मार्ग, मुंह से दी जाने वाली दवाएं। अधिकांश दवाएं मुंह से दी जाती हैं क्योंकि ये सबसे सुरक्षित और सबसे सुविधाजनक तरीका है और कम खर्चीली विधि है। और जो मुंह से दी जाने वाली ड्रग्स हैं वो थोड़ी सस्ती भी आती हैं, परंतु इसका नुकसान ये है कि वो धीमी गति से काम करती हैं, स्लो एक्टिंग होती हैं। मुंह से दी जाने वाली दवाओं में शामिल हैं टैबलेट्स। टैबलेट्स क्या होती हैं? गोलियां जिसको बोलते हैं। ये कंप्रेस्ड किए हुए मटेरियल होते हैं जिन्हें ढाला जाता है गोल या अलग अलग शेप्स में और इनको मुंह में रखकर पूरा निगल लिया जाता है या कई बार चबाया भी जाता है या कई बार जीभ के नीचे या बक्कल पॉकेट में साइड में रखा जाता है। इसके बाद आता है कैप्सूल्स। कैप्सूल्स क्या होते हैं? ये ऐसी मेडिसिन होती हैं जो घुलनशील कंटेनर के अंदर जिलेटिन के खोल में बंद होती हैं, तो इन्हें हम कैप्सूल्स कहते हैं। कैप्लेट्स क्या होती हैं? ऐसी टेबलेट जो जिलेटिन लेपित होती है, जो पेट में जाकर घुल जाती हैं। इसके अलावा पाउडर फॉर्म होता है, ग्रेन्यूल्स होता है, बारीक पिसे हुए पदार्थ होते हैं। और ट्रोचेस, लोजेंजेस या पेस्टिल्स ये मुंह में घुलने वाली ड्रग्स होती हैं। सिरप, सिरप लिक्विड ड्रग्स होती हैं जो दवाओं का टेस्ट चेंज करने के लिए बनाई जाती है ताकि स्पेशली बच्चे उसको आराम से ले सकें। ये एक मीठा पेय होता है जिसमें चीनी, पानी या फलों का रस मिलाकर उस मेडिसिन के साथ बनाया जाता है। एलिक्सर्स, एलिक्सर्स क्या होते हैं? इनका उपयोग भी एक प्रकार से लिक्विड और टेस्ट चेंज करने के लिए करते हैं, बट उसके अंदर कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो डायरेक्ट पानी में घुलनशील नहीं होती, तो उसमें पानी और एल्कोहल इन दोनों को मिक्स करके बनाया जाता है, तो इन्हें हम एलिक्सर्स कहते हैं। एंट्रिक कोटेड टेबलेट्स, वे टेबलेट्स जो आंतों में जाकर घुलती हैं, उनके ऊपर एक कवरिंग होती है जो इंटेस्टाइन में ही घुलेगी, उनको हम एंट्रिक कोटेड टेबलेट कहेंगे। टाइम रिलीज कैप्सूल्स, इसमें क्या होता है कि जो कैप्सूल होता है उसके अंदर भी छोटे छोटे कैप्सूल फॉर्म्स होती हैं जो धीरे धीरे अलग अलग समय में लंबे समय तक रिलीज होती रहती हैं। इसी प्रकार सस्टेन रिलीज कैप्सूल्स आती हैं। इसमें एक ब्लड लेवल को स्थिर बनाए रखने के लिए लंबे समय तक वो धीरे धीरे रिलीज करने के लिए डिजाइन किए गए पदार्थ होते हैं, उसको हम सस्टेन रिलीज कैप्सूल्स या ड्रग्स कहते हैं। अब आता है पेरेंटल रूट्स। पेरेंटल रूट्स का मतलब होता है कि मुंह के अलावा यानी गैस्ट्रिक जो जीआईटी है उसके अलावा कोई तरीके से ड्रग दी जाए तो उसको हम पेरेंटल रूट कहते हैं। और हमारी फार्मेकोलॉजी या मेडिसिन यूज के लिए इसमें आते हैं इंजेक्शंस, जिसमें इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावीनस, इंट्राथीकल या इंट्रास्पाइनल, इंट्राकार्डियक, इंट्राप्लूरल, इंट्रा आर्टीरियल और इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शंस आते हैं। इंजेक्शन फॉर्म में जो उसकी प्रिपरेशन आती है वो एम्पुल के रूप में आ सकती है, सिंगल डोज वायल के रूप में आ सकती है, शीशी के रूप में, या मल्टी डोज वायल के रूप में भी आ सकती है। उसके बाद आता है ट्रॉपिकल रूट। ट्रॉपिकल का मतलब है कि स्थानीय
उसका यूज हो, जैसे स्किन के ऊपर हो, म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर हो। ये जो अधिकांश ट्रॉपिकल दवाई हैं वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मतलब जहां पर उसको लगाया गया है उस वहीं पर या उसके तुरंत नीचे एक्शन के लिए दी जाती हैं। बड़ी संख्या में ट्रॉपिकल दवाएं स्किन के लिए यूज होती हैं, बट कुछ अन्य ट्रॉपिकल मेडिसिन हैं जो आंख, नाक, गले, कान, रेक्टम और वेजाइना में भी अप्लाई की जा सकती है। ट्रॉपिकल ड्रग फॉर्म्स में शामिल होती हैं लिनीमेंट्स। लिनीमेंट्स मीन्स एल्कोहल या तेल या साबुन के साथ मिश्रित पदार्थ जो त्वचा पर लगाए जाते हैं। ऑइंटमेंट्स या मलहम, ये अर्ध ठोस पदार्थ होते हैं जो ट्रॉपिकल उपयोग के लिए होते हैं। पेस्ट, ये भी अर्ध ठोस पदार्थ होते हैं बट मलहम से अधिक गाढ़े होते हैं और त्वचा के माध्यम से धीरे धीरे अवशोषित होते हैं। ट्रांसडर्मल पैचेज, ट्रांसडर्मल पैचेज ऐसी दवाई होती है, ऐसे पैचेज होते हैं जिनको स्किन पे लगाने से धीरे धीरे वो लंबे समय तक अवशोषित होती रहती है। स्पोजिटरीज, स्पोजिटरीज जिलेटिन से कवर्ड एक पदार्थ होता है जो रेक्टम, यूरिथ्रा या वेजाइना में इंसर्ट किया जाता है और वहां से वो डिजोल्व होकर अपना एक्शन करती है। इनहेलेशंस मीन्स स्थानीय या सिस्टेमिक उपयोग के लिए नाक या मुंह द्वारा स्प्रे या डायरेक्ट दी जाने वाली दवाई होती है, जैसे ऑक्सीजन इनहेलेशन भी इसका एक एग्जांपल है। ड्रॉप्स, आंख में डालने के लिए, कान में डालने के लिए और नाक में डालने के लिए ड्रॉप्स के रूप में भी मेडिसिन होती हैं, वो भी ट्रॉपिकल मेडिसिन कहलाती हैं। My student support system. Keep watching, keep learning.